दुनिया का सबसे ईमानदार बिजनेसमैन है वो है आपके स्कूल का प्रिंसिपल। बट वेट, लेट मी क्लेरिफाई यू। आई ऑलवेज वंडर डैट कि अगर स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं तो वो डायरेक्टर्स या मर्सिडीज से क्यों आते हैं। फिर जब मैंने इस चीज के ऊपर रिसर्च करी तब मुझे पता लगा कि बिजनेस को ऐसा एनजीओ रजिस्टर कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो भी कर रहे हो सब कुछ चैरिटी के लिए कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसे एज अ प्रॉफिट करने ले जा सकते हो। दैट्स इट। इस चीज को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी साफ साफ डिस्क्राइब करता है कि डायरेक्टर अपनी इनकम को एज अ डिविडेंड नहीं बांट सकता। बट इस सेक्शन में ही सबसे बड़ा लूप होल है जिसका यूज करके डायरेक्टर डिविडेंड की जगह खुद को सैलरी देता है। एनजीओ का ऑब्जेक्ट होता है कि सारा पैसा उनकी एक्टिविटी के प्रमोशन पर ही लगाया जाए। बट अब आप सोचोगे कि इंसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या। बट वेट, देयर इज अ कैच। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी 1000 रुपए की बेंच को 10,000 का दिखा सकता हूँ। जहाँ मेरे पास 10 लोगों का स्टाफ होगा वहाँ मैं इसे 100 लोगों का दिखा सकता हूँ ताकि सैलरी इन्फ्लेट हो जाए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ जाएगा और उसे इस तरह दिखाया जाएगा कि मेरे हाथ में कुछ सरप्लस बचे ही ना। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। प्रॉफिट सिर्फ स्कूल की फीस पर नहीं, बच्चों की बुक्स, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन, कैंटीन सब पर लीगली प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और ये सारी एंसिलरी सर्विसेज एनजीओ खुद प्रोवाइड करता है अपनी शेल कंपनीज के थ्रू। और अभी तो रुको, मेन बात तो ये है कि अगर मेरे स्कूल में कोई 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें 500 का भी दिखा सकता हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि स्कूल वाला कोई बेवकूफ़ तोड़ना है जो अपने 100 बच्चों को 500 को दिखाकर अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, स्कूल वाला बेवकूफ़ नहीं हो, आपसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है। इसी मेथड को यूज़ करके वो अपना सारा पैसा लॉन्ड्रे कर लेते हैं। पैसे को छोटे छोटे टिकट साइज में बांट कर वो अपना सारे पैसे को ब्लैक मनी से वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई करप्ट पॉलिटिशियन हो या बड़े ड्रग डीलर या मे बी रियल एस्टेट माफिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी बड़े स्कूल के ट्रस्टी भी होंगे। ये सिस्टम बना ही ऐसा जो बड़े को और बड़ा और छोटे को और छोटा बनाता जा रहा है। समझदार बनो, जागरूक रहो।